हेलो स्टूडेंट, बीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम एक्सेल में रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ पे वर्क किया था। ग्राफ पे हम कैसे वर्क करते हैं और अपनी टेबल से कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे लिस्ट पे। हम अपने एक्सेल में कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं, एक लिस्ट कैसे बनाते हैं। हम एमएस वर्ड में तो लिस्ट दी हुई होती थी, तो उसको हम सेलेक्ट करके 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग उस लिस्ट को जनरेट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इस लिस्ट पे कैसे वर्क करेंगे, यहाँ पर लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए, एमएस एक्सेल में लिस्ट बनाना बहुत ही इजी है। इसमें क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सीरीज़ या पैटर्न डिसाइड करना पड़ता है। हमें किस सीरीज या पैटर्न की लिस्ट चाहिए। जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब हमारी सीरीज यहाँ पर ये 2 अक्षरों में दिखा रही है कि हमें एक के बाद 2 लेना है, यानी 1 प्लस करना है। देखिए, हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और बाहर रखेंगे तो देखिए बड़े साइज में प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही इसको इस बॉक्स के पास ले जा रहे हैं, या कॉर्नर पे देखिए एक डॉट है। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पर ले जाते हैं तो देखिए स्मॉल प्लस का सिंबल हो जाता है। इसको हम राइट क्लिक से पकड़कर ड्रैग करके इसको नीचे की तरफ खिसकाएंगे और छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट ये ऑटोमेटिकली 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 इस पैटर्न में जहाँ तक हमने खिसकाया था वहाँ तक ये नंबर्स टाइप हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर 1 के बाद 2 दिया था, यहाँ पे हम 3 देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके, और इनको सिलेक्ट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर कर्सर रख के और लेफ्ट क्लिक बटन को प्रेस करके हम यहाँ तक खिसका देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस एरो को पकड़कर आगे की तरफ खिसका देंगे। ये देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो +2 के सीक्वेंस में ये सीरीज़ हमारी बन गई है। तो एक लिस्ट क्रिएट यहाँ पर हो गई है। ठीक है, और देखिए इनको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट में क्लिक करना है, तो आपकी सारा मैटर डिलीट हो जाएगा। और मान के चलिए कि क्या कहते हैं, हमें कुछ और पैटर्न बनाना है। ठीक है, कुछ टेक्स्ट में पैटर्न या कुछ और, जैसे कि हम यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 4 दे दिए, 2 के बाद 3 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं से भी आप शुरू करेंगे, 2 के बाद 3, देखिए 1 मैंने नहीं लिखा तो 1 के बाद 2, तो मतलब 2 जो नंबर्स लिखेंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं आगे की लिस्ट जनरेट होगी। तो देखिए हम इसको बना दिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक बनाते हैं, यहाँ पर जो स्पेस हो हमारा क्या कहते हैं 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 का हो। ठीक है, तो ये 4 6 का हो गया, यानी कि 3 2 के डिफरेंस में। अब इसको हम पकड़कर यहाँ तक खींच देंगे, तो ये देखिए। ठीक है, अब हमें एक साथ एक लिस्ट बनानी है, बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है, तो हम सिंपल इन सभी को सेलेक्ट करके और यहाँ से नीचे तक जितना खींचेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली एक टेबल क्रिएट हो गई है हमारी। ठीक है, तो ऐसे हम लिस्ट को बनाते हैं एक्सेल में। और मान के चलिए कि अगर ये तो नंबर्स थे, अगर हमें टेक्स्ट की लिस्ट बनानी है, तो मान के चलिए कि जैसे जनवरी फरवरी मंथ्स हैं जैसे, तो ठीक है, तो इनको भी हम जैसे ही क्या कहते हैं सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली इस जनवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब ये ऑटोमेटिकली टाइप कर देगा। ये एक्सेल कैसे करता है, ये क्या करता है, इसमें एक कस्टम लिस्ट पड़ी हुई है। एक्सेल में एक कस्टम लिस्ट बनी हुई है जिसमें इसको बताया गया है कि जनवरी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल इस सीक्वेंस में लिखना है। अब देखिए केवल सिर्फ यही नहीं है, अगर हम जनवरी और फरवरी को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर तो किया था, यहाँ तो कोई सीक्वेंस नहीं बनना था क्योंकि एक के नीचे एक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मार्च के बाद जैसे अप्रैल अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम खींचते हैं, ये देखिए
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी, ये कंटिन्यूअस ये सीरीज चलती ही रहेगी। ठीक है, तो ये एक कस्टम लिस्ट है, कहीं ना कहीं एक्सेल में सेव की गई है, इस वजह से ये आ रही है। और मान के चलते हैं हम अगर कोई कोड है, कुछ भी हमारा कोड है, जैसे कोड हमें कहीं कोड टाइप करना है, कोड मेंशन करना है, तो हमारे पास है A2001। ठीक है, 2001 कोड है। ठीक है, अब इसको हम एक दूसरा कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो कोड सिंपल ऊपर था, तो उसको लेकर यहाँ पे हम सिंपल क्या कहते हैं, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट में हम यहाँ चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीरीज यहाँ पर एक बन गई है कि कोड A2001 है, कोड A2002 है। ठीक है, तो इस दोनों को हम सेलेक्ट करके जैसे ड्रैग करेंगे नीचे, देखिए 3, 4, 5, 6, ये 10, ये ऑटोमेटिकली ये अपने आप टाइप हो गए हैं। ठीक है, और जैसे मान के चलिए 2001 इंटर 2003, तो ठीक है, तो 2 के डिफरेंस में हमने यहाँ पर इन नंबर्स को टाइप किया है। जैसे हम नीचे खिसकाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे, तो देखिए इस सीक्वेंस में आप क्या कहते हैं, रोज एंड कॉलम वाइज इनको कर सकते हैं। 2004, तो यहाँ देखिए 3 का सीक्वेंस है, हम इसको करके आगे ड्रैग करते हैं, ये देखिए 3 के सीक्वेंस में आगे नंबर्स ऑटोमेटिकली टाइप हो रखे हैं। तो ये तो हुआ क्या कहते हैं कि जो भी हमारी लिस्ट्स हैं उनको क्रिएट करना। और कुछ कस्टम्स लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी थी, ये सब कस्टम लिस्ट के अंडर में आती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सेल में बनी हुई है। तो देखते हैं इनको कैसे, कहाँ से ये बनी हुई है, कैसे हम और भी लिस्ट बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर फाइल ऑप्शन में जाएंगे। अगर 2010 है तो आप क्या करते हैं, यहाँ फाइल ऑप्शन में मेनू पे जाकर यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप विंडो 10 नहीं यूज़ कर रहे हैं या 7 या 3 यूज़ कर रहे हैं, तो आप फाइल मेनू पे क्लिक करके यहाँ पर एक नीचे वर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, वर्ड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सबसे एकदम स्टार्टिंग में ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, जो हम एडवांस में यहाँ पे विंडो 10 में हम एडवांस में यहाँ देख रहे हैं। एडवांस पे क्लिक किए और एकदम नीचे पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट एंड फिल सीक्वेंसेस। तो ये ऑप्शन आपको 7 और 3 में एकदम फ्रंट में ही, वर्ड ऑप्शन को जैसे ही आप खोलेंगे एकदम सामने ही आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडिट कस्टम लिस्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, एक यहाँ पर एक लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है कि यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, अगर हम मंडे सिर्फ MON टाइप करेंगे और TUE टाइप करेंगे तो उसको नीचे खींच देंगे, तो उसके बाद ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे के लिए देखिए लिस्ट दी हुई है, जनवरी के लिए लिस्ट दी हुई है, फरवरी ये फुल वर्ड में लिखा हुआ है मंथ्स। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई। अगर हमें यहाँ पर एक नई लिस्ट बनानी है तो हम न्यू लिस्ट पर जाकर यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि हम बनाते हैं, हम क्या लिस्ट बनाएं हिंदी में, जैसे अगर हम कुछ टाइप करना चाहें या कोई नाम ले लेते हैं। चलिए ठीक है, हम नाम की एक लिस्ट बनाते हैं। तो अजय, ठीक है, विजय और महेश, दिनेश, सुरेश। ठीक है, अब ये हमने लिस्ट बनाकर यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको ओके कर दिया। ठीक है, और यहाँ से भी हम ओके कर देंगे। और जब भी हम यहाँ पे क्या था, हमने अजय डाला था, सॉरी अजय टाइप करके जैसे हम लिस्ट को खींचेंगे, देखिए उसके बाद अजय विजय पूरी सीरीज एक सीक्वेंस में जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे वहाँ तक आती रहेगी। देखिए, ठीक है, तो जैसे कोई कस्टम लिस्ट है तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हमें जनवरी के बाद फरवरी भी लिख के ड्रैग करना पड़े। हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल वर्ड लिखकर उस लिस्ट की स्टार्टिंग एंट्री लिखकर उसको हम ड्रैग करेंगे तो वो लिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम यहीं पर एक कोई नाम लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे सीता, गीता,
रीता, नीता, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको हमें ऐड करना है वहाँ पर लिस्ट में, ठीक है। हम वहाँ ना टाइप करके हमें ज़रूरत पड़ी, हम कुछ वर्क कर रहे हैं कि हमें फिर समझ में आए कि हमें इसको एक लिस्ट में इसको रखना चाहिए, ताकि हम इसको बार बार हमें दोबारा जब यूज़ पड़े तो हम इसको दोबारा यूज़ कर सकें। सिर्फ एक सीता टाइप करके गीता रीता ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक लिस्ट तैयार कर सके। तो सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल फाइल पे जाके वही हमें एडवांस ऑप्शन में जाकर उस लिस्ट पे देखिए वहीं पहुँचना है हमें, ठीक है। उसी डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, फिर ये कस्टम लिस्ट में आ गए। फिर यहाँ पे देखेंगे आप इंपोर्ट का एक यहाँ पर एक क्या कहते हैं सेक्शन है, ठीक है। तो अब इस ब्राउज़ बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका कर्सर ये ब्लिंक होने लगा और यहाँ पर सिंपल आपको उस लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया उस लिस्ट को और यहाँ पर एक डाउन एरो का सिंबल है, यहीं पे क्लिक करना है और इसको क्या कहते हैं यहाँ पर इंपोर्ट करा देना है। इंपोर्ट करा दिया, ये यहाँ पर ऐड हो गया। सिंपल ओके करना है और उसके बाद यहाँ ओके करना है, ठीक है। बस अब देखिए हम जब भी सीता लिखेंगे, सीता, ठीक है। अब इसको हम जैसे ही खींचेंगे ये देखिए सीता गीता रीता नीता फिर सीता गीता ये सब ये लिस्ट एक तैयार हो गई है। तो ऐसे हम एक्सेल में कस्टम लिस्ट और क्या कहते हैं जो भी ऑटोमेटिक लिस्ट है इन सबको ऐसे बनाते हैं। और देखिए फिर बात करते हैं शॉर्टिंग की। कोई भी टेबल है उसको शॉर्ट कैसे करते हैं। देखिए हमने एक टेबल बना रखी है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमें शॉर्ट करना है, यानी इसको क्या कहते हैं एक ऑर्डर में सीक्वेंस में इसको क्रम में रखना है हमें। जैसे भी नाम है तो यहाँ प्रकाश पहले आया, विजय आया, फिर महेश आया, फिर यहाँ पर जाकर कहीं अमन, अंजलि। तो ए नाम के अल्फ़ाबेट हम चाहते हैं सबसे ऊपर हो जाएं और बाकी जो उससे बड़े हैं वो सब नीचे होते जाएं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सिंपली उसके लिए हम यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ हम जाते हैं देखिए होम मेनू के यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे, जहाँ से हमने फ़िल्टर किया था डेटा को, ठीक है। जहाँ से हमने डेटा को छांटने के लिए ऑप्शन निकाला था वहीं पर हम जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ही लिखा शॉर्ट A to Z, यानी कि A से Z में इसको कन्वर्ट शॉर्ट करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 में ये ऑप्शन आता है, वार्निंग आती है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसमें क्या है सिर्फ इसी सेल के को ही नहीं, इसके साथ साथ इसके जो लेफ्ट साइड में जो भी सेल हैं उनको भी हमें क्या कहते हैं एक सॉर्ट करना है, उसी के अनुसार यहाँ पर रखना है। अगर हम इसको लगाएंगे तो सिर्फ ये अक्षर चेंज हो जाएंगे लेकिन ये सीरियल नंबर वही रहेगा। तो हमें सीरियल नंबर भी चेंज करना है, इसलिए हम एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ विंडो 10 में ये ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखेंगे कि नंबर 10 पे जो अमन था वो फर्स्ट पे यहाँ पर आ गया हमें लिस्ट में, ठीक है। अब मान के चलिए कि हमें इसे भी एड्रेस को क्या कहते हैं चेंज करना है, ठीक है। एड्रेस को हमें चेंज नहीं शॉर्ट करना है। इसे हम चाहते हैं कि जो बी नाम के हैं, बी से नाम के जो भी बांदा नाम के हैं ऊपर आ जाएं, चित्रकूट नाम के नीचे चले जाएं, ठीक है। तो इनके लिए सिंपल हम यहाँ पे शॉर्ट पे जाके यहाँ पे शॉर्ट A to Z करेंगे तो देखिए बी नाम पहले आ गया, फिर सी नाम, फिर डी नाम, फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग A to Z में ये यहाँ पर ये सेट हो गया है डेटा, ठीक है। तो ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं, Z to A कर दिया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर हम चाहते हैं नंबर्स को करना। अगर हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये है, इसको भी हम सॉर्ट कर लेते हैं A to Z, ठीक है। तो जैसे हमने A to Z में किया तो उसके अकॉर्डिंग नाम भी देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली और उनका जो एड्रेस और इंटरेस्ट वो भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम नंबर्स को चाहते हैं तो सिंपली हम नंबर वाली सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए जैसे नंबर को हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर आने का सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़े पे हमने जैसे क्लिक करके ओके किया तो देखिए हमारी टेबल जैसे पहले थी वैसे ही हो गई। मीन्स कि एक दो सीरीज में हमने बनाई तो उसी सीरीज में फिर से टेबल यहाँ पर हो गई है। इसको हम और भी उस बड़े से छोटा भी कर सकते हैं, बड़े से छोटा किया ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे हम टेबल को किसी भी टेबल को अपनी शॉर्ट करते हैं, ठीक है, एक क्रम में रखते हैं। अब मान के चलिए कि हमें क्या कहते हैं इसको कस्टम शॉर्ट करना है, ठीक है। बहुत बड़ी टेबल है, ठीक है। हम उसको एक एक अब
अभी तो यहाँ पर 5 कॉलम्स है, ठीक है। अगर मान के चलिए ये 150 कॉलम होते तो हम कहाँ तक उनको सिलेक्ट करते रहते, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और फिर शॉर्ट पे जाते हैं, फिर यहाँ पे कस्टम शॉर्ट का एक ऑप्शन है। जैसे हम कस्टम शॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर लेबल्स है, ठीक है। तो ये लेबल्स हैं, तो यहाँ पर एक लेबल से दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें सीरियल नंबर को नहीं चूज़ करना, क्योंकि सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमें नहीं करना, हमें चाहिए कि नाम के अकॉर्डिंग नाम को हम शॉर्ट करें, ठीक है। नाम के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को शॉर्ट करें, तो हमें चाहिए A to Z, ठीक है। तो हमने ओके कर दिया, तो देखिए नाम के अकॉर्डिंग ये सब शॉर्ट हो गया है, ठीक है। और फिर दूसरे ऑप्शन पे और जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है माई डेटा एज हेडर। इस पर जैसे ही हम अनक्लिक करेंगे तो इस हेडर को भी ये शॉर्ट कर सकता है, ठीक है। इस हेडर को भी यहाँ पर शॉर्ट कर देगा, इसलिए हम हमेशा इसको यहाँ पर सेट करके रखेंगे माई डेटा हैज़ हेडर, कि हमारे डेटा में हेडर है, मतलब कॉलम का कोई नेम है उसको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर नेम के अकॉर्डिंग किया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, और भी आपको जैसे लगाना है, ठीक है, और भी शॉर्टिंग लगानी है कि हम 2 कॉलम के अनुसार यहाँ पर क्या कहते हैं शॉर्टिंग करें, तो हम नेम पे करेंगे और फिर यहाँ पर दूसरे में हम कर देते हैं इंटरेस्ट के लेवल पे, ठीक है। वैल्यू A से Z तक ही रहें, ठीक है। इसको जिस रेंज में चाहिए आपको, जिस ऑर्डर में चाहिए वहाँ पर ये सेट कर सकते हैं। ओके किया, ये देखिए ये नेम के अकॉर्डिंग हो गया। और नेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिए वहाँ पर हमने नेम ही पहले शॉर्टिंग में लगाया है, इसलिए पहले नेम शॉर्ट होगा, फिर उसके बाद कहीं जाकर ये शॉर्ट होगा। तो ये नहीं है कि हम पहले नेम शॉर्ट किए तो फिर इसको किए तो ये नेम चेंज हो जाएगा, नहीं, पहले सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी नेम की है, फिर उसके बाद कहीं जाके इसकी है, ठीक है। तो इसलिए 1 से 2 अगर शॉर्टिंग लगानी है तो क्या कहते हैं यहाँ पर हमें उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई शॉर्टिंग। अब देखिए बात करते हैं, जैसे मान के चलिए हमारे डेटा है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हमने सेव भी कर दिया, चलिए हम इसको सेव कर दे रहे हैं, इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये सेव कर दिया, अभी तो 15 था, तो हम चलिए जान जाएंगे कि पहले नंबर पे कौन सा है। यहाँ पे यहाँ से हम कॉपी कर करके कहीं और भी इसको बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर यही डेटा बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे आप, अब हमें फिर से वही टेबल चाहिए कि हम 1 से 2 तक ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम हमेशा यहाँ पर सीरियल नंबर एक ज़रूर से ज़रूर डालते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा के आगे एक सीरियल नंबर अगर डाल के रखते हैं, ठीक है, तो इसको देखिए हम पहले इस तरह सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए पुनः हमारी उसी जैसे हमारे पहली टेबल थी वैसे ही ये हो गई है। लेकिन अगर मान के चलिए कि हमने सेव भी कर दिया, डेटा भी बहुत ज़्यादा, हमारा सीरियल नंबर है भी नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस टेबल को दूसरी शीट में कॉपी करके रखते हैं और जो दूसरी शीट में कॉपी किया है किसी एक शीट में हम अपना शॉर्टिंग करते हैं। जो भी हमें शॉर्ट करना हो, क्रमबद्ध करना हो, उसको हम उस ऑर्डर में लगाते जाते हैं, अपना डेटा एनालाइज करते जाते हैं। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम एनालाइज कर लिए, और जब हमें क्या कहते हैं पुनः फिर से वही टेबल ही चाहिए तो हम अपनी हमने जो शीट में दूसरी शीट में कॉपी कर रखा था वहाँ से हम अपनी ओरिजिनल क्या कहते हैं टेबल निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको कॉपी कैसे करते हैं एक शीट से दूसरी शीट में। पहले तो सिंपल ये है कि मान के चलिए इसको कॉपी करिए यहाँ से और दूसरी शीट पे यहाँ नीचे से जाइए, यहाँ पर कहीं पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें सब चेंज हो गई हैं, मतलब जो भी इनका जो कॉलम की विड्थ थी वो सब हमें बार बार चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको हटा दे रहे हैं। अपनी शीट पे गए, यहाँ से हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना शीट 1 पे, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा मूव और कॉपी, ठीक है। मूव और कॉपी पे लिखा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें दूसरी शीट सेलेक्ट करनी है, शीट 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्रिएट कॉपी, इसकी कॉपी बनाना है, ना कि हमें मूव कराना है, ठीक है। अगर मूव कराना हो आपको यहाँ से दूसरी शीट में ले जाना तो सिंपली इसको अनक्लिक करके ओके करिए। अगर आपको कॉपी बनानी है तो क्रिएट कॉपी ओके करिए, ठीक है। ये देखिए दूसरी टेबल में ये कॉपी बनी है, पहली टेबल में पहली शीट में ये है, दूसरी शीट में ये है, लेकिन देखिए सेम एग्जैक्ट वैसी ही बनी है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम अपना शॉर्टिंग करिए और डेटा को एनालाइज करिए और इसके बाद
उसका यूज़ करिए। तो यहाँ से हम इस तरह से हम किसी भी शीट के डेटा को दूसरी शीट पर ऐसे कॉपी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जैसे कि बताया कि आपको सीरियल नंबर ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर इंटर करना है, अगर हम शॉर्टिंग को पुनः वैसे ही करना चाहते हैं जैसे हमारा पहले डेटा था। उसके लिए हम अगर यहाँ सीरियल नंबर लगाते हैं तो हम बहुत ईजिली इसको उसी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने शॉर्टिंग और शॉर्टिंग के बारे में आपको बताया और लिस्ट जनरेशन के बारे में बताया कि लिस्ट का हम यूज़ कैसे करते हैं एक्सेल में, कैसे बनाते हैं, कैसे उसे शॉर्ट करते हैं, ठीक है।